स्टूडेंट्स, मैं संगीता गोसाई हमेशा की तरह अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ और हम क्लास 12 का थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो एक ही एपिसोड में ये कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो जिस एपिसोड में जितना पोर्शन हमारा कवर होगा वो सब वीडियो के अंत में आपको मैं फ़ोटो क्लिक करके पूरे नोट्स एज इट इज़ आपको दे दूँगी। जो यहाँ ब्लैक बोर्ड में मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन तो कर रही हूँ लेकिन मैं उसे लिख नहीं पा रही हूँ, तो उसके लिए आप वीडियो के अंत में जा कर के उसको आप क्लिक कर सकते हैं। सर्वप्रथम प्रजनन किसे कहते हैं? प्रजनन वह प्रक्रिया होती है किसी भी जीव में जिसके द्वारा वो अपने समान संतान उत्पत्ति कर सकता है, जिससे कि उसका जो अस्तित्व है वो इस पृथ्वी पर बना रहे। मनुष्य की बात करें तो मानव एक लिंगी जंतु होता है। एक लिंगी जंतु का मतलब कि मादा जनन अंग जो है वो अलग शरीर में होंगे और नर जनन अंग जो है वो अलग शरीर में होंगे। दोनों स्त्री और पुरुष जो है वो अलग अलग होते हैं। इसके अतिरिक्त तो मानव जो है वो विविपोरस या जरायुज होता है। इसके बारे में भी मैं आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ कि जरायुज माने जो जीव अपने समान संतान की उत्पत्ति करता है, यानी कि अंडे नहीं देता बल्कि अपने समान संतान की उत्पत्ति करता है, उसको हम विविपोरस कहते हैं। तो मनुष्य भी एक विविपोरस है। अब जन्म की प्रक्रिया होती कैसे है इसे थोड़ा सा हम शॉर्ट में समझ लें कि ये नर, यानी अगर हम मनुष्य की बात कर रहे हैं तो नर कौन होगा? पुरुष होगा, ठीक है। और मादा कौन होगी? स्त्री होगी। तो नर का शरीर अलग होता है और मादा का शरीर अलग होता है। शरीर और जो मादा शरीर होता है इनमें गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी 2n जो होता है इसे हम 2n कह सकते हैं, 46 होते हैं। और स्त्री में भी जो है वो 46 होते हैं। पुरुष के जो जनन अंग होते हैं उन्हीं में नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा का जो जनन अंग होता है उसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक होता है उसे हम शुक्राणु कहते हैं मनुष्य में, और जो मादा युग्मक होता है उसे हम अंड कोशिका या अंड कहते हैं, ओवा। यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होता है, इसे हम नर युग्मक लिखते हैं, ठीक है। जब नर युग्मक बनता है तो उस क्रिया को हम शुक्राणु जनन कहते हैं, शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। शुक्राणु जनन के द्वारा मियोसिस की क्रिया होती है, अर्धसूत्री विभाजन। और जो शुक्राणु है यानी जो नर युग्मक है उसमें अब जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो n रह जाती है। तो n मतलब 2n 46 है, तो n कितना होगा? ये 23 होगा। तो इसमें अब गुणसूत्र कितने रहेंगे? 23। इसी तरह से जो मादा शरीर होता है उसमें मादा युग्मक बनता है और उसे हम अंड कहते हैं या इंग्लिश में हम ओवा कहते हैं। और जिस क्रिया के द्वारा अंड का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं अंड जनन या oogenesis। नर शरीर में शुक्राणु जनन की क्रिया होती है और उसके बाद शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु जनन की क्रिया में मियोसिस की क्रिया संपन्न होती है जिसमें कि गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, तो ये 23 हो जाते हैं। इसी तरह से अंड जनन की क्रिया के द्वारा अंड का निर्माण होता है और अब इन दोनों में संलयन होगा, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक जो है वो आपस में संलयित होंगे। इस क्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और आपने जैसे पौधों में पढ़ा था निषेचन के फलस्वरूप जो कोशिका बनती है वो होती है यूग्मनज, जिसको कि आप जाइगोट भी कहते हैं, ठीक है। और अब जो जाइगोट है, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाती है। 23 यहाँ से आया और 23 यहाँ से आया, है ना। तो n और n फिर से दोबारा से ये 2n हो जाता है, यानी अब फिर से दोबारा यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या 46 हो गई युग्मनज में। उसके बाद जाइगोट, अब जाइगोट ही तो नहीं बना रहेगा, जाइगोट में भी फिर से डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, समसूत्री विभाजन होता है, अनेक कोशिकाओं का विभाजन शुरू हो जाता है और उस क्रिया को हम कहते हैं भ्रूण जनन, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। और एम्ब्रियोजेनेसिस के फलस्वरूप जो संरचना हमें मिलती है वो होती है भ्रूण, ठीक है। भ्रूण, इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। अब एम्ब्रियो में जो है वो गुणसूत्र कितने हैं? 46 हैं, 2n हो गए।
एम्ब्रियो या जो भ्रूण है वो गर्भाशय में विकसित होता है और उसके फलस्वरूप जो है वो धीरे धीरे शिशु का निर्माण करता है, यानी कि परिपक्व शिशु बन जाता है। तो भ्रूण आगे चलकर मानव शिशु का निर्माण करता है और फिर प्रसव के बाद जो है वो शिशु का जन्म होता है और फिर वही शिशु जो है वो अगेन फिर से अपनी अलग अलग जीवन की अवस्थाओं से पूरा होकर के अपनी युवावस्था में आता है। और यह मानव शिशु नर है तो वो शुक्राणु का उत्सर्जन करेगा अपनी यौवनावस्था के बाद, और यदि वह मादा है तो वो अंडकोशिका का निर्माण करेगी। नेक्स्ट टॉपिक है कि मानव जनन की प्रक्रिया किन किन चरणों से होकर गुजरती है। सबसे पहला है युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनन जहाँ पर शब्द होगा उसका मतलब होगा कि वहाँ पर किसी कोशिका का निर्माण हो रहा है। क्योंकि यह युग्मक जनन है तो यहाँ पर युग्मक का ही निर्माण होगा। मनुष्य में जो मादा युग्मक होती है वो अंड होता है, ये पहले भी मैंने बता दिया था आपको, इसे हम ओवा कहते हैं। और जो नर युग्मक होता है उसे हम स्पर्म कहते हैं या फिर शुक्राणु कहते हैं। दूसरा चरण जो होता है यानी सेकंड स्टेज जो होती है वो होती है वीर्य सेचन या फिर इंसेमिनेशन। नर द्वारा नर युग्मक का वीर्य के रूप में मादा के शरीर में स्थानांतरण को ही हम क्या कहते हैं, वीर्य सेचन कहते हैं। वीर्य सेचन के बाद जो तीसरा चरण होता है वो निषेचन का होता है। निषेचन आपको पता है फर्टिलाइजेशन, नर युग्मक का फर्टिलाइजेशन यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को ही निषेचन कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है उसे हम कहते हैं विदलन क्लीवेज। क्लीवेज मतलब निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है तो उसमें फिर से क्लीवेज यानी कि समसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है। यानी अब वो जो जाइगोट है उसमें डेवलपमेंट डिवीजन स्टार्ट हो गया है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, विदलन कहेंगे। विदलन जो है वो आपको ये डिटेल में बाद में अगले आने वाले वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी, जब निषेचन की क्रिया के बाद जो है पश्च निषेचन की घटना में आता है। क्लीवेज में बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, इनमें मुख्य हैं मोड्यूला, ब्लास्टोसिस्ट और गैस्ट्रुला। ये गैस्ट्रुला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल बेस पर भी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको हिंदी में लिख सकते हैं, लाइक गैस्ट्रुला। फिफ्थ जो स्टेज होती है उसे हम कहते हैं अंतरोपण और फिर इम्प्लांटेशन। जब भ्रूण का निर्माण शुरू होने लगता है, जाइगोट एक दो डिवीजन, कुछ डिवीजन के बाद गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। मादा के शरीर में जो गर्भाशय होता है उसकी दीवार से चिपक जाता है, उसे हम अंतरोपण या फिर इम्प्लांटेशन कहते हैं। नंबर 6 जो स्टेज है उसे हम कहते हैं गर्भावधि। गर्भावधि वह समय अवधि होती है जिसमें वह मादा के शरीर में जो गर्भाशय होता है, शिशु अपना पूरा विकास यानी जन्म लेने के लिए जब तैयार पूरा हो जाता है, भ्रूण बनने से लेकर शिशु बनने के समय अवधि को हम क्या कहते हैं, गर्भावधि कहते हैं या फिर जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो ये पीरियड जो है वो मानव में 9 मंथ होता है, 9 महीना होता है। जरूरी नहीं है, वो अलग अलग घटनाएं होती हैं। हो सकता है शिशु का जन्म जो है वो 9 महीने से पहले भी हो जाए और किसी किसी में 9 महीने पूरे होने के बाद भी होता है। इसके बाद जो लास्ट है उसे हम कहते हैं प्रसव। जब मादा के गर्भ में शिशु को 9 महीने पूरा हो जाता है, वह अब जन्म के लिए तैयार होता है, उसे हम कहते हैं प्रसव। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन ज़रूर दबाइए। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।